अब 20 से 21 से 26 तक पहले क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब 19 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। 19 से 20 में देखें आपसे क्या बात कही हुई है। आपको उन्होंने कहा है एक पोजीशन वेक्टर RT दे दिया गया है, आपने उस पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। जब वो आपने उसके टाइम की वैल्यू निकालनी है। कब टाइम की वैल्यू निकालनी है? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑर्थोगोनल हो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बाद आपको ऑर्थोगोनल की कंडीशन पता होनी चाहिए। वेलोसिटी आपको पता है, इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लोगे वेलोसिटी आ जाएगी। एक्सेलरेशन आपको पता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे ऑर्थोगोनल वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके आपने टाइम t की वैल्यू निकालनी है। ऑर्थोगोनल क्या होता है? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, या अदर वर्ड्स में आप कह सकते हो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि जब भी आपके पास एंगल जो हो वो 90 डिग्री हो। क्योंकि जब भी आप डॉट प्रोडक्ट की बात करते हो a डॉट b की, इधर जब भी cos 90 होता है तभी वो जीरो आंसर आपको देता है। ठीक है, आपने बेसिकली ऑर्थोगोनल में ये कंडीशन याद रखनी है, जब भी कोई वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ली जाए ऑर्थोगोनल वो आपके पास कब होती है? जब उनकी डॉट प्रोडक्ट का आंसर जीरो होता है। यानी कि जब आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे ऑर्थोगोनल के रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करना है, आप वेलोसिटी निकालोगे, एक्सेलरेशन निकालोगे, वो दोनों वेक्टर्स के तौर पे ट्रीट कर रहे होंगे, दोनों की डॉट प्रोडक्ट लोगे और उसे इक्वल टू जीरो रख दोगे, फिर ही वो ऑर्थोगोनल बनेगी। उसके बाद आपने वहाँ से t की वैल्यू निकालनी, जो वहाँ से t की वैल्यू निकलेगी वो उसका टाइम होगा पार्टिकल का। अब इसको हम देखते हैं, इसके रिस्पेक्ट से दोनों क्वेश्चंस, फिर आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि कैसे ये अप्लाई करना है। आर ऑफ टी था, आपने सबसे पहले गिवन फंक्शन जो था इंटरवल था लिख लिया। आप उसका पहले डेरिवेटिव लो, फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टी। टी का डेरिवेटिव 1 साइन का कोस, और आपके पास देखिए अब यहाँ पे मैंने यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक किया, 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0 आता है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना है। माइनस कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। इसी तरह ये 1 माइनस कोस टी इंटू दिस बन जाएगा, और ये वाली चीज़ आपके पास सिंपल बन जाएगी साइन टी। ठीक है, उसके बाद आपने एक्सेलरेशन पे आना है। एक्सेलरेशन पे भी देखिए आपके पास एक्सेलरेशन का मतलब होता है आपने इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है। अगेन जब डेरिवेटिव आपने लेना है तो 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ जाएगा, 0 0 एज इट इज़ है, साइन का डेरिवेटिव कोस आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी साइन टी आई प्लस कोस टी, आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, या आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है। अब हमने उन दोनों पे देखना है कि वो दोनों ऑर्थोगोनल कब हैं। ऑर्थोगोनल के लिए ये कंडीशन होती है कि इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लो और वो 0 आंसर दे। तो अब देखें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले v और ये वाले a इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेनी होगी और उसको इक्वल टू 0 रखना होगा। तो नेक्स्ट आपने लिखा v डॉट a, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेनी और इक्वल टू 0 रख दिया। यहाँ पे जो v की वैल्यू निकली थी वो, अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाती है, j वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो जाती है, और i डॉट i का आंसर 1 होता है, j डॉट j का आंसर भी 1 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन टी माइनस साइन टी कोस टी आ जाएगा, आई डॉट आई 1, ये 0, साइन और कोस ये साइन टी इंटू कोस टी बन जाएगा। कंडीशन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में गई थी आपने उनकी डॉट प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल थी तो इक्वल टू 0 रख लिया है। यहाँ से देखें ये वाली टर्म इस वाली टर्म को कैंसिल कर देगी, तो पीछे साइन टी इक्वल टू 0 बचेगा। आपको ये कहा गया है कि आपने टी की वैल्यू निकालनी है। टी की वैल्यू निकालने के लिए टी को आप यहाँ पे ही रहने दें, साइन को उठा के दूसरी साइड पे लेके चले जाएं। जब साइन यहाँ से यहाँ पे जाएगा वो साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो टी इक्वल टू साइन इनवर्स 0 आ जाएगा। और साइन इनवर्स 0 कब आंसर देता है, साइन आपको 0 पे आंसर 0 देता है, तो डेट्स वाई यहाँ से आपको जो टाइम इंटरवल है उसकी वैल्यू निकल आएगी 0। ठीक है, आपने बेसिकली टाइम की ही वैल्यू निकालनी थी। 20 में भी सेम यही काम करना है जो 19 में आपको कहा हुआ है। यहाँ पे देखें आपको जो r की वैल्यू दी हुई है आपने लिख ली, आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लो, साइन का डेरिवेटिव कोस, टी का डेरिवेटिव 1 आ जाना है, साइन कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए अगेन डेरिवेटिव लो, साइन कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, जे के साथ 0 आ जाएगा क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कोस, यानी यहाँ से जो टर्म बनेगी वो माइनस साइन आई माइनस कोस टी के बन जाएगी। फिर वही बात कि आपने टाइम आपने निकालना है जब वी और ए ऑर्थोगोनल है। वी और ए ऑर्थोगोनल का मतलब भी उनकी डॉट प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 रखना है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, आई वाली टर्म को आई वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, जे वाली टर्म को जे वाली से करना है। अब यहाँ पे जे की वैल्यू देखें 1 थी, यहाँ पे जे की वैल्यू 0 है तो 1 डॉट 0 प्लस के वाली टर्म को के वाली टर्म से करना है, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे और इक्वल टू रख दोगे 0 के। अब यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के आपस में 1 ही होता है। अब देखिए जब आप इसको करेंगे ये माइनस कोस टी साइन टी रह जाएगा, ये टर्म तो 0 हो गई है, प्लस साइन टी कोस टी इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब बेसिकली आपने यहाँ से देखिए टी की वैल्यू निकालनी है कि टी की वैल्यू क्या होती है।
ये मैंने बच्चों वैसे ही किया था, अगर आप सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट से बता दें ऑर्बिटरी या टी आएगा तब भी करेक्ट है। अदरवाइज आप क्या करें, ये वाला काम स्किप कर दें। आप ये जो माइनस कोस टी साइन टी प्लस साइन टी कोस टी इक्वल टू 0 है, आपने इस वाली इक्वेशन से टी की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। अब आप अगर गौर करें माइनस कोस टी साइन टी प्लस साइन टी कोस टी, अगर मैं यहाँ पे टी की जगह 0 ले लूँ, हमें पता है साइन 0 पे 0 होता है, पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पे भी साइन 0 पे 0 होता है, पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये t इक्वल्स टू 0 एक ऐसी कंडीशन है जिसपे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। तो आप यहाँ से कहोगे ये होल्ड करती है t इक्वल टू 0 के लिए, तो यहाँ से भी टाइम का आंसर आपके पास आ जाएगा 0।